गुड इवनिंग विद्यार्थियों। हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज मैं कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को 5वां पाठ जो है वो पढ़ाऊंगा। 5वां पाठ बर्फ की धरती, इसके विषय में मैं आप लोगों को जानकारी कराऊंगा। बर्फ की धरती जिसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती जी। उन्होंने जब इस प्रदेश की यात्रा की, एक तरह से देखिए पाठ जो है यात्रा वृत्तांत है, यात्रा वर्णन से संबंधित लेख है। तो लेखिका ने जब यात्रा की लद्दाख क्षेत्र की, जहां पर उन्हें बर्फ ही बर्फ दिखाई दी, तो उन्होंने इसका नाम रखा बर्फ की धरती। हमारे जो पर्वतीय प्रदेश हैं, हिमालय के निकट पहुंचकर जहां चारों हिम से हिमालय बना है ना, हिमालय बर्फ, जहां चारों ओर बर्फ ही बर्फ फैली हुई है। बहुत से यात्री वहां पर घूमने टहलने आते हैं, देखने आते हैं, उस बर्फ के आनंद को लेते हैं। कई तरह के खतरे भी हैं। कई लोग पहाड़ी यात्राएं करते हैं, माउंटेनियन यात्रा पर निकलते हैं, पर्वतारोही, बहुत से इस तरह के पर्वतारोही दल जाते हैं। आप लोगों के कक्षा में एक पाठ है पर्वतारोहण से संबंधित, बंसोड़े जी का लेख। जब उसको पढ़ेंगे आप लोग, तब आपको पर्वतारोहण की विशेष जानकारी मिलेगी। यहाँ पर ज्यादा पर्वतारोहण से संबंधित प्रश्न नहीं है, बर्फ से संबंधित प्रश्न। बर्फ की धरती कैसी है, इसके बारे में लेखिका जी ने, कृष्णा सोबती जी ने जो जानकारी दी, वो इस पाठ का विषय है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को यहाँ दिखा रहे हैं लेखिका का परिचय। पहले दिखाएंगे, आप देखिए जरा, लेखिका कृष्णा सोबती का जीवन परिचय जान लेना जरूरी है। विद्यार्थियों, जब हम कोई पाठ पढ़ते हैं, कोई कविता, कोई गद्य लेख पढ़ते हैं, तो सबसे पहले उस पाठ से संबंधित जो लेखक हैं, कवि हैं, रचनाकार हैं, उनके बारे में हमें जानकारी ले लेना चाहिए। देखें, कृष्णा सोबती जी का जन्म 18 फरवरी 1925 गुजरात, तब अविभाजित भारत था। 1925 का दृश्य आप देख रहे हैं, क्योंकि हमारा देश विभाजित हुआ 1947 में। परिचय, हिंदी लेखन के क्षेत्र में सोबती एक जाना माना नाम है। आख्यायिका, कहानी, निबंध, उपन्यास आदि को आपने विलक्षण ताजगी दी और लेखन किया है। बहुत सी कृतियों के यहाँ नाम दिए गए हैं। लेखिका की कृतियों को आप लोग अपनी पुस्तक से पढ़िए। अब इस पाठ में जो गद्य संबंधी महत्वपूर्ण बात दी गई है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि मैंने पहले बताया, यह एक यात्रा वृत्तांत है, यात्रा वर्णन संबंधी लेख। देखें, यात्रा वर्णन दिया गया। यात्रा वर्णन क्या है? इसमें अपने द्वारा किए गए किसी पर्यटन की अपनी अनुभूतियों ने अनुभव, प्रकृति, कला का निरीक्षण, स्थान की विशेषताओं आदि का लगावपूर्ण वर्णन किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में सोबती जी ने लद्दाख के प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत ही सुंदर और मनोरम चित्रण किया है। लद्दाख, इस समय आप लोगों को पता होगा कि लद्दाख जो है पहले हमारे जम्मू कश्मीर क्षेत्र में आता था। अब उसका विभाजन कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, जम्मू और उधर लद्दाख। तो लेह लद्दाख का क्षेत्र अलग हो गया। अब वहां पर इस तरह से 2 खंड हो गए उसके। तो यहाँ पर देखेंगे, पाठ में जो थोड़ी सी संक्षिप्त बातें दी गई है जानकारी के लिए, विद्यार्थियों के लिए, सृजन के लिए, मौलिक सृजन में जो बातें दी गई हैं। बर्फीले प्रदेशों के चित्रों का कोलाज तैयार करिए। बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाएंगे, कोलाज क्या है, कोलाज कैसे तैयार करें? कोलाज है जैसे एक चित्र में कई चित्र को लगा देना। एक फोटो है या कोई फ्रेम है, तो उसमें कई सारे चित्र उसके अगल बगल एक साथ लगा देना। जैसे आप कई शीशे के वातावरण में जाते, जहाँ कई कई तरह के शीशे लगे रहते हैं, देखते हो एक ही व्यक्ति के कई चित्र दिखाई पड़ते हैं, वो कोलाज। तो इसी तरह पर कोलाज तैयार करने का एक प्रश्न देखें, बर्फीले प्रदेशों के चित्रों का कोलाज तैयार करिए।
जब आप कभी इस तरह बर्फीले प्रदेशों में यात्रा करने का मौका मिले किसी को, तो आपको प्रत्यक्ष अनुभव होगा, क्योंकि हम जो बातें पुस्तक में पढ़े रहते हैं, जब उसको डायरेक्ट देखते हैं तो एक अलग अनुभूति होती है। तो विद्यार्थियों से चित्रों का संग्रह कराएं, संग्रह नहीं इकट्ठा करना। उन चित्रों पर 5 वाक्य बोलने के लिए कहें। जब आप चित्र लाएं तो उन चित्रों से संबंधित महत्वपूर्ण वाक्य तैयार करना, सुविचार जैसे गुट बनाकर कोलाज बनाएं, उसके कोलाज तैयार करें। एक फ्रेमिंग में फोटो के अंदर इस तरह 5-5 चित्रों को संकलित करके लगाएं या चिपका दें, तो आपका कोलाज तैयार हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, इस तरह से अब यहाँ पर जो जानकारी दी गई है, परिचय मैंने बताया लेखिका का, मौलिक सृजन बताया। अब यहाँ पर जो बर्फ की धरती का प्रश्न है, बर्फीला प्रदेश, अपना लेह लद्दाख का क्षेत्र, हिमालय की ऊंची ऊंची श्रृंखलाएं, चोटियां, जहां पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है चारों ओर, और उसी पर लोग रहते हैं। जनसंख्या बहुत विरल है, मानव जीवन वहां पर बड़ा दुर्गम रहता है। फिर भी कुछ लोग उस क्षेत्र के जो निवासी हैं, अब उन्हें रहना ही पड़ता है, क्योंकि जहां पर हैं, जहां पर हम जिस भूमि पर पैदा हुए, जहां पर पले बड़े हुए, वहां पर रहना तो पड़ेगा ही। प्रकृति कैसी भी हो, उसी वातावरण में व्यक्ति को आनंद प्राप्त होता है। मगर वहां पे रहने वाले लोगों का जीवन बड़ा कठिन रहता है, बड़े मुश्किल से। हमेशा शीत प्रदेश, बारिश होती रहती है, बर्फ गिरती रहती है, वहां के लोगों को असुविधा होती है। किंतु कई बाहर के प्रदेशों के लोग जो घूमने टहलने आते हैं, वहां पर यात्रा करने आते हैं, तो उनको एक अलग अनुभव होता है। उन्हें लगता है, क्योंकि वे थोड़े दिन के लिए जाते हैं, वहां के मूल निवासी परमानेंट वही रहते हैं, तो उन्हें दैनिक गतिविधियों में होने वाली परेशानी का अनुभव होता है। जब कोई यात्री दूसरे क्षेत्रों से, अलग प्रदेशों से वहां घूमने टहलने आता है, कभी 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 10-15 दिन के लिए यात्रा पर आता है, तो उसको एक अलग अनुभूति होती है, उसे खुशी का अनुभूति होती है, उसे बड़ा ही अच्छा लगता है। तो इसी तरह लेखिका कृष्णा सोबती जी ने जब लद्दाख की यात्रा की, उन्होंने जो कुछ महसूस किया उसको इस बर्फ की धरती नामक पाठ में लिखा। तो यह इसका संक्षिप्त परिचय सारांश के रूप में बताया विद्यार्थियों। अगला मैं पाठ का जो व्याख्यान है दूसरे वीडियो में बताऊंगा आपको। धन्यवाद।